तो दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि रिसेंट परिस्थितियों में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उन सभी के ऊपर भारत की नजर है और भारत यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है कि किस फील्ड में किस देश के किस वेपन को कितना एज मिल रहा है। उसके आधार पर ही भारत अपने भी युद्ध की प्रिपरेशन लगातार करने की कोशिश कर रहा है। अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो शायद 136 का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक ईरानियन कामिकाज़े ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रशियन फोर्सेस काफी बड़े स्केल पर कर रही है। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, दुनिया में दूसरा मिलिट्री सुपर पावर है रशिया। दुनिया में हथियार बेचने के मामले में दूसरे नंबर की पोजीशन होल्ड करता है रशिया। दुनिया के कई ऐसे वेपन्स बनाए हैं जिनका आज तक कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाया है, जो कि रशियन हथियार है। इसके बावजूद अगर रशिया की फोर्सेस ईरानियन शायद 136 के ऊपर निर्भर कर रही है तो कुछ तो उसके अंदर खासियत होगी। ईरानियन 136 एक कामिकाज़े ड्रोन है जो कि अपने लक्ष्य से टकराकर अपने साथ साथ उस लक्ष्य को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। इनका इस्तेमाल बड़े स्केल पर एयर डिफेंस सिस्टम्स, दुश्मनों के रडार सिस्टम्स, बंकर्स वगैरह और उनके आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ किया जाता है। ये जो ईरानियन कामिकाज़े ड्रोन्स हैं ये काफी कम रिसोर्सेज के साथ बनाए जा सकते हैं, काफी सरलता से आपको उपलब्ध हो जाते हैं और काफी कम बजट में आप इन्हें मल्टीपल नंबर्स में एक्वायर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर दरअसल बताया जा रहा है कि भारत की नजर पड़ चुकी है और इसके इंपॉर्टेंस को समझने की लगातार कोशिशें की जा रही है। वैसे इस समय भी अगर बात की जाए तो भारत की फोर्सेस कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो सारे के सारे इजराइल से इंपोर्टेड होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें खुद का कोई वर्जन चाहिए और इसी के लिए तैयारी कर ली है, बताया जा रहा है इस समय की NAL द्वारा। जी हाँ, NAL ने इस समय बड़े स्केल पर इस तरह के ड्रोन्स के निर्माण के लिए डेवलपमेंट वर्क शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि NAL द्वारा जो ऑटोनोमस फायर एंड फॉरगेट UAV, जिसे लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है, कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है, इसे काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ, एक प्रभावशाली रेंज के साथ और काफी लंबे एंड्योरेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से सूटेबल रहेगा। अब ये जो NAL के द्वारा ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं इनकी कुछ विशेषताएं आप जान लीजिए। तो इनका जो विंग स्पैन होगा वो 3 मीटर का बताया जा रहा है। इनकी लंबाई होगी 2.8 मीटर। इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा 120 किलोग्राम, जिसमें पेलोड का भार होगा 25 किलोग्राम। एंड्योरेंस की बात की जाए तो 9 घंटों का एंड्योरेंस ये आपको देने जा रहा है। इसकी क्रूज स्पीड की बात की जाए तो 40 मीटर प्रति सेकेंड या 143 किलोमीटर पर आवर और जो मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। इसके अलावा अगर इसकी सीलिंग की बात की जाए तो ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर बड़ी आसानी से उड़ पाएगा। टेम्परेचर रेंज की बात की जाए तो 0 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक ये बड़ी आसानी से काम कर पाएगा, यानी ठंडे इलाके हो या फिर रेगिस्तानी इलाके हो, हर मौसम का सामना करने में सक्षम होगा। इंजन की बात की जाए तो 30 HP का वॉन्केल इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसको डेवलप करने के लिए जो हार्डवेयर की आवश्यकता होगी, जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, वो शुद्ध रूप से स्वदेशी होगा। साथ ही इसकी एक विशेषता ये होगी कि ये कम से कम रडार क्रॉस सेक्शन देगा, यानी ऑलमोस्ट ये स्टेल्थ ही माना जाएगा। कुछ इस तरह से इसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये ऑटोनोमस होगा तो इसे ऑपरेट करने के लिए आपको ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। ये अपने ज्यादातर काम पूर्व निर्धारित डेटा के अनुसार कर लिया करेंगे, यानी टारगेट की डिडक्शन वगैरह हो, उनका पहचान करना हो, उन्हें मार कर गिराना हो, ये सारे काम ये अपने खुद के लेवल पर कर सकता है। रेंज वगैरह के बारे में अभी ज्यादा जानकारी इसको लेकर नहीं निकल कर आई है, लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्ट में बताया जा रहा है ये काफी प्रभावशाली ड्रोन होने जा रहा है जो कि भारत की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में सक्षम होगा। इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल आप क्रूज मिसाइल के अल्टर में भी कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा सस्ता विकल्प होता है आपके लिए। और जिस तरह से क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, एग्जैक्टली यही सारा सिस्टम कामिकाज़े ड्रोन्स के खिलाफ भी होता है। इन्हें भी डिडक्ट कर पाना, इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। काफी मैनवर्स करते हैं, काफी हाई स्पीड पर ये उड़ते हैं और इनके अटैक्स काफी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो फिर दुश्मन की टैंक रेजिमेंट हो, उनके बख्तरबंद दूसरे वाहन हो, या फिर उनके कोई रडार सिस्टम्स हो, उनका मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो, उनके एयर डिफेंस सिस्टम हो, इनके खिलाफ एक प्रभावी डेटरेंस देने में ये पूरी तरह से सक्षम होंगे। ज्यादा टाइमलाइंस वगैरह और ज्यादा डिटेल में जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन मैंने अभी आपको बताए, इन्हें जानने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि ये काफी प्रभावशाली होंगे। और सबसे बड़ी बात कि विदेशी निर्भरता ये हमारे लिए समाप्त करवा देंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।